अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं कि चाइनीज एवेक ने GF-17 थंडर को पिच किया है इजिप्ट के इंटरनेशनल एयर शो पर, और उसके साथ साथ इंडिया ने अपने हाल तेजस एयरक्राफ्ट को भी पिच किया है। लेकिन पाकिस्तानी कंपनीज या जैसा कि गिड्स है, पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है, ये क्यों नहीं गए इजिप्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर? इस चीज़ को लेकर एनालिसिस करेंगे। तो इस वक्त इजिप्ट इंटरनेशनल एयर शो ऑन गोइंग है और उसमें मुख्तलिफ कंट्रीज अपने डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर इमर्ज हुई हैं। यहाँ जो खास तौर पर काबिले फहरिस्त कंट्रीज हैं उनमें अमेरिका, चाइना, तुर्किया और उसके अलावा बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज हैं। तुर्किया अपना फुरजत एयरक्राफ्ट इस वक्त पिच कर रहा है जो कि लाइट अटैक एयरक्राफ्ट है और एडवांस ट्रेनर है। उसके साथ साथ चाइना की जो एविक है उसने अपने एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को प्रेजेंट किया है इजिप्ट में। यहाँ GF-17 थंडर का मॉडल भी देखा जा सकता है। उसके अलावा चाइना की जो लैंड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज हैं जैसा कि नोरिनको है, उसने अपने बहुत से सिस्टम्स को यहाँ दिखाया है जिनमें मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं, टैंक्स हैं। उसके साथ साथ इवन चाइना ने अपने एक लेजर वेपन सिस्टम का मॉडल भी यहाँ प्रेजेंट किया है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिसकंसेप्शन है, या आप इसे एक प्रोपेगेंडा की शक्ल समझ सकते हैं कि अक्सर औकात इस चीज़ पर तनकीद कर दी जाती है कि जब चाइना GF-17 थंडर को किसी जगह पर प्रमोट करता है तो ये कहा जाता है कि ये चूंकि पाकिस्तान का प्रोजेक्ट नहीं है, पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट में कोई इनपुट नहीं है, इस वजह से चाइना इस चीज़ को प्रमोट करता है। तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान और चाइना दोनों इस एयरक्राफ्ट को मिलकर बनाते हैं, तो इसको प्रमोट भी दोनों कंट्रीज ही करते हैं। आपने अक्सर का मुख्तलिफ एयर शोज़ पर पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स को GF-17 थंडर एयरक्राफ्ट को प्रमोट करते हुए देखा होगा, और GF-17 के साथ जो दूसरे मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स हैं और उसके साथ साथ जो दूसरी टेक्निकल असिस्टेंस होती है वो पाकिस्तान ही प्रोवाइड करता है। इसी के साथ साथ सेम यही राइट्स चाइना के पास भी हैं कि चाइनीज़ कंपनीज भी इस एयरक्राफ्ट को प्रमोट करती हैं। उसके साथ साथ जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो भी प्रोवाइड करने की मजाज है। जैसा कि अगर बात की जाए तो मलेशिया में ज़्यादातर चाइना ही वो मेन कंट्री था जो कि GF-17 थंडर को प्रमोट कर रहा था। जबकि अगर आप इराक के मामले में देखें, नाइजीरिया के मामले में देखें, आज़रबाईजान के मामले में देखें, मिडल ईस्टर्न फ्रंट पर देखें तो यहाँ चूंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात ज़्यादा रहते हैं और माजी से ही पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर रहे इन रियासतों के साथ, तो यहाँ GF-17 थंडर की प्रमोशन का काम पाकिस्तान करता है। तो बुनियादी तौर पर यह समझने की ज़रूरत है कि ये एक जॉइंट वेंचर है, तो ये दोनों कंट्रीज काम मिलकर करती हैं। यहाँ चाइना ने सिर्फ GF-17 थंडर को प्रमोट नहीं किया है, बल्कि चाइना की तरफ से जो बिग टिकट्स हैं वो आप चाइनीज़ J-31 एयरक्राफ्ट को समझ सकते हैं। उसके साथ साथ चाइना अपना J-10C एयरक्राफ्ट इजिप्ट को पिच कर रहा है, जिसमें इजिप्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड भी है। अब GF-17 थंडर प्रमोट इजिप्ट के लिए तो नहीं किया जा रहा, तो फिर किस कंट्री के लिए किया जा रहा है? तो बुनियादी तौर पर बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए GF-17 थंडर एक बहुत ही ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म हो सकता है, क्योंकि ये कम कीमत है, बहुत से एयरक्राफ्ट की निस्बत बहुत ज़्यादा कम कीमत है, और अपनी कैपेबिलिटी के लिहाज से भी बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है। इसकी ऑपरेशनल हिस्ट्री को देखा जा सकता है तो पाकिस्तान एयरफोर्स में ये बहुत से नुमायां कारनामे सर अंजाम दे चुका है। उसके साथ साथ नाइजीरियन एयरफोर्स इसे जंगी हालात में मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल कर चुकी है। इसके मुख्तलिफ ऑपरेशंस पर हम वीडियो बना चुके हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, इसके साथ साथ हम इस चीज़ पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तानी कंपनीज जैसे कि पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और उसके साथ साथ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, गिड्स, ये क्यों नहीं इजिप्ट इंटरनेशनल एयर शो पर गए? तो इसकी एग्जैक्ट रीज़न तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये चीज़ें ज़ाहिरी बात इसका जवाब वो कंपनीज ही प्रोवाइड कर सकती हैं। लेकिन एक चीज़ जिसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं वो ये है कि नवंबर में आइडियाज़ 2024 को कंडक्ट किया जाएगा, जहां पाकिस्तान की बहुत सी डिफेंस कंपनीज, उसके साथ साथ कुछ इंटरनेशनल कंपनीज भी अपने डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर आएंगी और उन्हें ग्लोबल मार्केट के लिए पिच किया जाएगा। और ये जो आइडियाज़ होगा, या पाकिस्तान हमेशा से ही हर आइडियाज़ के एडिशन में कुछ एक्सक्लूसिव वेपन सिस्टम्स को लेकर आता है, जिसके बाद मुख्तलिफ जो दोस्त कंट्रीज होती हैं पाकिस्तान की वो वेपन सिस्टम्स लेती हैं। तो अगर पाकिस्तानी कंपनीज जैसे कि पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है या गिड्स है, वो अपने जो एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं उनको इजिप्ट में जाके अनवील करती है या किसी दूसरे मुल्क में जाके वक्त से पहले अनवील करती है, तो फिर आइडियाज़ में जो उनका चार्म होगा या उनका इम्पैक्ट होगा वो कम हो जाएगा। जैसा कि मैं मिसाल दूं कि तो लास्ट आइडियाज़ पर पाकिस्तान ने एयर लॉन्च तैमूर क्रूज मिसाइल को अनवील किया था, लेकिन फ़र्ज़ करें पाकिस्तान उस क्रूज मिसाइल को आइडियाज़ पर अनवील करने की बजाय किसी और मौके पर पहले ही अनवील कर देता, तो फिर उसका वो चार्म और इम्पैक्ट ख़त्म हो जाना था या बहुत कम हो जाना था। तो ये वो बेसिक रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से पाकिस्तानी कंपनीज इजिप्ट इंटरनेशनल एयर शो पर नहीं गई और ज़्यादा फोकस पाकिस्तान में होने वाले आइडियाज़ पर ही है।
और उम्मीद है कि इसके हमें बहुत अच्छे नताइज भी देखने को मिलेंगे। इससे पहले 2024 के फर्स्ट हाफ में अफ्रीका में एयरफोर्स से रिलेटेड एक समिट हुआ था जिसमें JF-17 थंडर के पायलट ने बाकायदा स्पीच दी थी। ये बहुत ही ज्यादा एजाज की बात थी। इसके साथ साथ JF-17 थंडर में बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज इंटरेस्टेड थे। अब दोस्तों चूंकि यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड भी अपने तेजस एयरक्राफ्ट को पिच कर रहा है, तो पाकिस्तान और चाइना को अपनी डिप्लोमेसियां तेज करने की जरूरत होगी अगर वो JF-17 थंडर को अफ्रीका में सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, क्योंकि अफ्रीका में JF-17 थंडर की बहुत बड़ी पोटेंशियल मार्केट मौजूद है, क्योंकि उन कंट्रीज के पास अव्वल एयरफोर्स नाम की चीज ही नहीं होती। बहुत ही ज्यादा पुराने सेकंड और थर्ड जनरेशन के एयरक्राफ्ट अफ्रीकन एयर फोर्सेज इस्तेमाल करती हैं। और अफ्रीका में जो कुछ बेहतर एयर फोर्सेज हैं उनमें अल्जीरिया, इजिप्ट, अब नाइजीरिया, क्योंकि उन्होंने JF-17 थंडर ले लिया, बेहतर एयर फोर्स बनी। उन्होंने इसी की बुनियाद पर बोको हराम जैसे जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उनके खिलाफ बहुत ज्यादा कामयाबियां भी हासिल की। इसी वजह से बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज नए एयरक्राफ्ट को परचेज करने में दिलचस्पी का इजहार करती हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया और उसके साथ साथ जो दूसरी कंट्रीज है, इवन तुर्किया भी अपने एयरक्राफ्ट को पिच कर रहा है मुख्तलिफ अफ्रीकी मुल्कों के लिए। सो उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।